बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं दो, और बड़ी अजीबो गरीब है। एक तो पूरे लिबनान में इस वक्त ब्लैकआउट हो गया है, अंधेरे में पूरा लिबनान डूब गया है। एयरपोर्ट से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल का निज़ाम जो हर तरफ हो सकता है वो इस वक्त हो चुका है। यानी आप ये समझ लें पूरे के पूरे लिबनान में एयरपोर्ट्स बंद हैं, पोर्ट्स बंद हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो गया, बिजली कहीं नहीं है, पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया है। और इस सूरत हाल के अंदर एक बड़ी अनहोनी तबाही जो इंतजार कर रही है कि क्या ये सब कुछ उन्होंने जानबूझकर किया या इसराइल में रिपीट करने जा रहे हैं। उससे ज्यादा अहम बात यह है कि आज ईरान ने जब ये बात कही है कि इसराइल झूठ बोल रहा है, ड्रामे कर रहा है, फलाना कर रहा है और कोई इसकी सूरत हाल बाकी नहीं है, हम स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं, तो आप अंदाजा करें कि अमेरिका की जानिब से हंगामी बेसिस पर, पहले आपको पता है कि कल कतर के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान को कहा था कि आपने किसी सूरत हमला नहीं करना, और हमारे यहाँ पर स्टेट गेस्ट आया हुआ है मुसाद का चीफ, और आपको पता है मुसाद का चीफ जहाज से बाहर भी नहीं निकला, वो वहीं पर उसने रात गुजारी, और इतना वो खौफजदा था कि ईरान मुझे मार ही ना दे। इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने कल रात को लिबनान का स्ट्राइक रुकवाया, फिर इसराइल ने वहां पर लिबनान में स्ट्राइक कर दिया, खुद रुकवा कर दिया। और अब अमेरिका ने ईरान को फौरी तौर पर पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल डील को फाइनलाइज करवाने वाले हैं, यानी सिर्फ दस्तखत होने की देर बाकी है, बाकी सारी चीजें हमने फाइनलाइज करवा रही हैं। अगर इस सूरत हाल में आपने कोई स्ट्राइक किया तो उसके बाद याद रखिएगा ये जो डील है ये डीरेल हुई, तो फिर याद रहे कि उसके बाद तबाही कॉन्सिक्वेंसेस ईरान को वो भुगतना पड़ेंगे। इतने स्ट्राइक और हमले और ये तमाम चीजें आपको भुगतना पड़ेंगी कि आपने आज से पहले इतनी तबाही नहीं देखी होगी। लिहाजा हम आपको वार्न कर रहे हैं कि इस वक्त हम मुकम्मल तौर पर डील के करीब हैं और सिर्फ सिग्नेचर की बात रह गई है और थोड़ी चीजें हैं, उसके बाद आपने जो करना है। इससे बड़ा झूठ अमेरिका के इस रुए जमीन पर कोई नहीं बोल सकता। आप अंदाजा करें ये इतने बेशरम लोग हैं, इतने बेशरम लोग हैं कि बेशर्मी की सारी हद पार कर दी है। यानी कौन से मुज़ाकरात आप कर रहे हैं, कौन सी आप डील कर रहे हैं, कौन सी सूरत हाल सामने आई है। आप अंदाजा कर लें कि जो कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें अमरीकी हैं, इजरायली बैठे हुए हैं, कतर के लोग हैं, मिस्र के लोग हैं, हमास तो वहां पर है ही नहीं है। तो हमास ने जो प्रपोजल साइन किया था 2 जुलाई को, उसमें क्लियरली उन्होंने बता दिया था कि सिर्फ इसराइल के सिग्नेचर होने थे और डील फाइनलाइज हो जानी थी। उसमें क्या था, अमेरिका ने प्रपोजल ये दिया था कि इसराइल की फौज यहां से निकल जाएगी परमानेंटली, आप सारे कैदी छोड़ेंगे और उसके बाद यानी ये जंग खत्म हो जाएगी। ये एक प्रपोजल था और कहा था कि जी सारी सूरत हाल में कोई कंडीशन नहीं, बट दैट्स इट। तो उन्होंने उस वक्त कहा था, हमारे से कहा था हम तैयार हैं, हम कबूल कर रहे हैं, लेकिन इसराइल ने इनकार कर दिया। तो उसने जंग करनी थी क्योंकि उसने इस्माइल हानिया को मारना था। उसको पता था इस्माइल हानिया ने तेहरान पहुंचना है सेरेमनी के अंदर, क्योंकि वहां पर जो मुखबिर जर्नैल बैठे हुए थे वहां से उनको पता चल गया था। तो आप सोच रहे हैं अमेरिका कहता रहा, अमेरिका ने कहा नहीं हम बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, तो ये मामला हुआ। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस वक्त अमरीकी कर क्या रहे हैं कि वो जो 2 जुलाई की डील थी उसमें अमेंडमेंट कर दी है, उसमें ये डाल दिया है कि इसराइल की फौजें आ रहेगी, तो हमास से रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट कर दिया तो अब ये इल्जाम किस पर डालेंगे, हमास पर इल्जाम डाल रहे हैं। और ईरान को कहा इन्होंने कि तुमने स्ट्राइक नहीं करना, जो मर्जी हो जाए तुमने स्ट्राइक नहीं करना, अगर तुमने स्ट्राइक किया तो तुम भुगतोगे और तुम इसके जिम्मेदार होगे, फिर हम तुम पर स्ट्राइक करेंगे या जो भी सूरत हाल है। आप अंदाजा करें ये इनके तमाशे इस वक्त हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ईरान इस सारे मामले पर जो हालात बता रहे हैं कि कल रात को जो गुजर गई है उसमें लिबनान स्ट्राइक करने के लिए जा रहा था और ईरान भी साथ स्ट्राइक करने के लिए जा रहा था। आगे आप ये सोचें कि ईरान ने कतर को ये कहा है कि अमेरिका और इजराइल ये दोनों धोखेबाज हैं, ये धोखा दे रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये किसी सूरत ठीक नहीं है। और सबसे बढ़कर बात ये उन्होंने कहा कि कल हमें रुकवा कर आप लोगों ने रात को इतनी तबाही कर दी है, इतनी तबाही कर दी है कि जिसकी इंतहा नहीं है। यानी हमें स्ट्राइक रुकवा कर तो इसराइल ने वहां पर स्ट्राइक कर दिया। अब अंदाजा करें कि जो गजा के अंदर इतनी तबाही हुई है कि जो कब्रिस्तान का गोरकन है वो कहता है मैं सो नहीं सकता,
मुझे हर हफ्ते 300 के करीब कब्रें बनाना पड़ी हैं, और आपको पता है कि कब्र बनाना कोई आसान काम नहीं होता। हर हफ्ते 300 के करीब वो कहता है मुझे कब्रें वहां पर बनाना पड़ी हैं। इतनी तबाही कर दी है। और आप अंदाजा करें कि कल भी इन्होंने 15 लोग मार दिए, और इस वक्त ये कह रहे हैं कि ईरान स्ट्राइक ना करे। ईरान ने अब अमेरिका की नहीं सुननी। देखिए, ये डील होनी नहीं है फाइनलाइज। अमेरिका और ये सारे क्या चाह रहे हैं, अब ये जरा प्लान इनका समझ लें। ईरान करने जा रहा है स्ट्राइक, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनाई ने अब दे दिया ग्रीन सिग्नल कि उन्होंने कहा जी हमारी बस हो गई है, अब हमें कुछ ना कुछ करना है। ये अब करेंगे क्या? ये प्लान कर रहे हैं कि हम इसको 2 3 4 हफ्ते आगे तक लेकर जाएं। यानी ये जो प्लान कर रहे हैं, उस दौरान हम इसराइल यानी पूरी तरह जासूसी करे, सारी निगरानी करे, ईरान की तमाम इंफॉर्मेशन निकाल कर ले आए, सारा कुछ कर ले, सब कुछ निकाल कर ले आए। और इस सारी सूरत हाल में हम यहाँ से चीज़ों को निकाल कर अगले मोड़ पर और अगले पैमाने पर ले जाएं। अब आप ये ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, इसके बाद इन्होंने प्लान ये किया है कि जब हम खींच कर लेकर जाएंगे, डील नहीं होगी, लटकाते रहेंगे। जैसे अदालतों के अंदर तारीख पर तारीख पड़ती रहती है और वो लटकता रहता है, केस लटकता रहता है। तो इन्होंने प्लान किया कि जी हम वहाँ पर ले जाएंगे, और उस दौरान फिर डील नहीं होगी, मामला लटकते रहेंगे, आज जाएंगे कल जाएंगे। उस दिन ही देर में ईरान जब स्ट्राइक कर देगा तो हमें एक जवाब मिल जाएगा कि देखिए, जब टॉक्स जा रही थी तो ईरान ने हमला कर दिया था। और आपको पता है कि कल फ्रांस ने, बरतानिया ने, इन सब ने ऐलान कर दिया है कि हम हमला करने के लिए तैयार है और हमला करने के लिए जा रहे हैं। तो वो हमला उन्होंने कर दिया था। अब तक की जो सूरत हाल सामने आ रही है, वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि ये ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा गेम करने के लिए जा रहे हैं। और आज अमेरिका ने वार्न कर दिया है कि फिर तुम तबाही के लिए तैयार रहना, अगर तुमने हमला किया तो फिर उसके बाद देखना हम तुम्हारे साथ क्या। यानी आप सोचें किस तरह की इस वक्त सूरत हाल इनकी पैदा हो गई है कि धमकियां इनकी आ रही हैं कि तुमने ये किया तो हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। इस सारी सूरत हाल में इस वक्त ईरान पूरी तरह तैयार है, और उन्होंने किसी वक्त स्ट्राइक कर देना है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि पूरी बस हो गई है हमारी। इसके अलावा ये भी खतरा उनको है कि ईरान के ऊपर इजराइल ना स्ट्राइक कर दे, यानी जो इनको फंसा कर वो स्ट्राइक कर दे। क्योंकि उस वक्त याद रखिएगा, फिर ये कतर कुतर बचाने नहीं आएगा। जब इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर मारा है तो कतर ने क्या कर लिया था, सिवाय एक स्टेटमेंट जारी की थी ना, इसके अलावा तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो भाई, जब आप कुछ नहीं कर सकते, आप गारंटी दे सकते हैं कि इजराइल स्ट्राइक ना करे? आप गारंटी दे सकते हैं कि अमरीकी असला ना दे उनको? आप ये सोचें कि इस वक्त हालात ये हुए हैं कि लिबनान में अचानक से पूरे का पूरा लिबनान इस वक्त अंधेरे में डूब गया है। और ये तब हुआ है जब अमेरिका का एक ड्रोन, आप ये देख सकते हैं, ये ड्रोन असल में कर क्या रहा है कि ईरान की यानी सरहद के करीब बिल्कुल आ गया। आपको याद होगा 2019 के अंदर ईरान ने $100 मिलियन का अमेरिका का ड्रोन तबाह कर दिया, तो अमेरिका कुछ नहीं कर पाया था। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई, वो भी जासूसी के लिए था। अमेरिका का इस वक्त एक ड्रोन जो है वो ईरान की सरहद के बिल्कुल करीब आया हुआ है, और ईरान ने इसको निशाना बनाया कि जैसे हमारी हदूद में आएगा हम इसको गिरा देंगे। यानी वो जासूसी करने के लिए आया। उसका काम क्या है? उसने नीचे, जाहिर सी बात है, पूरी कोशिश वो करता है कि मैं नीचे जाऊं। जब देखिए सैटेलाइट से आप इमेजेस लेते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता, जब ड्रोन से आप लेते हैं तो आपको नीचे लाइव रियल टाइम में पता चल रहा होता है क्या सूरत हाल है, कैसे मामलात हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, तैयारियां क्या हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने इसराइल को बताना है। अब जब ये सूरत हाल हुई है तो लिबनान के अंदर इतनी बुरी इस वक्त सूरत हाल है कि पूरे का पूरा लिबनान इस वक्त अंधेरे में डूब गया है। यानी आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि सारी एयरपोर्ट्स इस वक्त बंद हो चुकी हैं, अंधेरे में डूब गई हैं। उसके अलावा पोर्ट्स बंद हो गई हैं, बिजली पूरे के पूरे मुल्क में चली गई है, कहीं आपको लाइट नज़र नहीं आ रही। लिबनान की पावर कंपनी ने बड़ा क्लियरली कह दिया है, उन्होंने कहा जी हमारे पास जो फ्यूल था वो फ्यूल नहीं हमें मिला, उसकी हो गई है शॉर्टेज। और हमारा जो जहरानी पावर प्लांट है उसकी वजह से पूरे का पूरा हमारा जो मुल्क है वो शटडाउन हो गया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि हमने इराक से और शाम से कहा कि तेल दें ताकि हम अपनी बिजली को रीस्टोर कर सकें। अब गालिबन इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको पता है कि यानी इजराइल ने कल जो ऐलान किया था कि जी 18 जो ऑयल टैंकर्स हैं वो ईरान के पकड़ ले। गालिबन उनमें से कुछ जो हैं वो तेल सप्लाई करने के लिए जा रहे थे लिबनान को। अब यहाँ जो सबसे अजीबोगरीब मसला जो पैदा हुआ है वो ये है कि क्या ये अंधेरे में पूरे का पूरा मुल्क इन्होंने खुद डुबोया है, क्या ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं? ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अचानक से इस वक्त देखिए इनको पता था होने जा रहा है और उन्होंने कहा जी फ्यूल की शॉर्टेज हो गई है।
असल में इसराइल पूरी तरह मॉनिटर कर रहा था चीज़ों को। इन्होंने अपने बंदों को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, इन्होंने असला मुंतकिल करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो मसला सारा ये है कि जब आपकी लाइट्स नहीं होती, जब आपकी चीज़ें नहीं, आप नाइट विजन को गॉगल्स तो है नहीं कि आप उससे जितना मर्जी कोशिश कर ले आपको रियल ऑब्जेक्ट्स का पता तो नहीं चल सकता। इस वक्त लेबनान बुरी तरह अंधेरे में डूब चुका है, और अंधेरे में डूबने के बाद वो कह रहे हैं कि जी हम तेल का इंतज़ार करें, और ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पर या तो कोई ईरान की जानिब से कोई शिपमेंट आई है जो ऐसी सूरत हाल है, या वहाँ पर कोई डिफेंस सिस्टम पहुँचाया गया है जिसको वो सैटेलाइट और इसराइल से बचाना चाहता है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा अंधेरे में डूब दिया है। और उसके बाद यह पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं, या फिर वो कोई स्ट्राइक करने जा रहे हैं जिसके बाद वो चाह रहे हैं कि इसराइल को स्ट्राइक ना कर पाए। जो भी सूरत हाल है, इस वक्त लेबनान मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ है, और किसी को कुछ नहीं पता कि अगले कुछ अरसे के अंदर यह मामला क्या होने जा रहे हैं और मामला किस तरफ जाएंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।